Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हाय एवरीवन, इज एवरीथिंग ओके? यस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का टॉपिक, जो कि है पैसिव वॉइस ऑफ WH क्वेश्चंस ऑफ प्रेजेंट टेंस। पैसिव वॉइस ऑफ WH क्वेश्चंस ऑफ प्रेजेंट टेंस। प्यारे बच्चों, हम लोग वॉइस के बारे में फुल डिटेल पढ़ चुके हैं। यहाँ तक कि मैं आपको प्रेजेंट टेंस, जो कि सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का कंप्लीट सॉल्यूशन दे चुका हूँ पैसिव वॉइस का। तो इस तरह से आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, मैं आपको पॉजिटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ाया था, लेकिन उसका एक WH क्वेश्चन, जो कि WH इंट्रोगेटिव भी हम कहते हैं, वो आपको बताना बाकी रह गया था। आज मैं प्रेजेंट टेंस के सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ये तीनों का WH क्वेश्चंस का पैसिव वॉइस मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए देखते हैं, ध्यान दीजिएगा सभी लोग, कॉपी और पेन के साथ रेडी हो जाइए। इसमें से हम लोग सबसे पहला पढ़ेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस का WH क्वेश्चंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस का WH क्वेश्चंस हम लोग पढ़ेंगे। तो इसका जो WH क्वेश्चंस का स्ट्रक्चर बनेगा वो होगा WH वर्ड्स प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आपका यूज होगा। देखते हैं कुछ सेंटेंस। Why do you sing a song? Why do you sing a song? Question number 2. When does she read English? When does she read English? How do you draw a picture? How do you draw a picture? देखिए तीन सेंटेंस हमारा है। Why do you sing a song? When does she read English? तीसरा है How do you draw a picture? इनका हिंदी अगर हम लोग देखें तो पहले सेंटेंस का हिंदी होगा तुम एक गीत क्यों गाते हो, या फिर तुम एक गाना क्यों गाते हो, है ना। सिंपल प्रेजेंट टेंस है, इसके सेंटेंस का अंत में ता है, ती है, ते है रहना है ना। और उसके बाद ये WH क्वेश्चंस है, तो हमारे सेंटेंस में क्यों आएगा, और ये क्यों जो है सेंटेंस के बीच में आप दीजिए। ओके, सेंटेंस के बीच में। तो यू सिंग ए सॉन्ग, तुम एक गाना गाते हो। वाई है, तो वाई को हम बीच में रखेंगे। तुम एक गाना क्यों गाते हो, है ना। तुम एक गाना क्यों गाते हो। तो इस तरह से हमारा ये सेंटेंस का हिंदी बन रहा है। When does she read English? वह अंग्रेजी कब पढ़ती है। How do you draw a picture? तुम एक चित्र कैसे बनाते हो। तो इस तरह से हमारा हिंदी हो रहा है। अब इसका हम लोग पैसिव वॉइस भी बनाने सीखेंगे, और मैं आपको इसका हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी भी बताऊंगा, ध्यान दीजिएगा। तो इसका सबसे पहले हम लोग पैसिव वॉइस बनाते हैं। पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर देखिएगा। जो हमारा WH वर्ड होता है, ध्यान रखना आपको, पैसिव वॉइस में जो WH वर्ड होते हैं वो कांस्टेंट होते हैं। कांस्टेंट कहने का अर्थ वो अपनी जगह को छोड़ेंगे नहीं, वो अपनी जगह को बना कर रखते हैं, है ना। तो ये हमारा WH वर्ड अगर है तो हम WH वर्ड को उसी की जगह पे रहने देंगे, इसमें कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। वाई है तो वाई को रहने दीजिए, वेन है तो वेन को रहने दीजिए अपनी जगह पे, उसको बदलाव मत कीजिए उसके प्लेस को। नेक्स्ट में आइए, तो डू डज को आपको पहले चेंज करना होगा। अब यहाँ पर तो डू डज जब चेंज करना है तो आपको पता है कि डू डज को इस MR में चेंज किया जाता है जब इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं, है ना। इसे हम लोग इस MR में चेंज कर देंगे।
नेक्स्ट में आइए कि अब आपको सब्जेक्ट की जगह पर ऑब्जेक्ट को लाना होगा, तो ऑब्जेक्ट को रिसीव करेंगे यहाँ पर, ऑब्जेक्ट को यहाँ हम लाएंगे सब्जेक्टिव केस में। उसके बाद वर्ब को 3 बनाइए, वर्ब को 3 बना दिए, फिर बाय का यूज कीजिए और सब्जेक्ट को लास्ट में लेकर चले जाइए ऑब्जेक्टिव केस में, और लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क देना है। इस तरह से आपका पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर बन चुका है। सिंपल प्रेजेंट टेंस के WH क्वेश्चन का पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर ये रहेगा, है ना। इस पे देखिए मैं आपको पहला सेंटेंस बनाकर दिखाता हूं और उसका हिंदी भी बताऊंगा। पहला सेंटेंस है व्हाई डू यू सिंग अ सॉन्ग। तो व्हाई को आप WH वर्ड को उसके अपने जगह पर लिख दीजिए। डू जो है उसको इजेमान में चेंज कर दीजिए। तो इजेमान में चेंज करने से पहले आप देख लीजिए कि जो ऑब्जेक्ट आने वाला है वो क्या आएगा। ऑब्जेक्ट आपका आएगा ए सॉन्ग, तो ए सॉन्ग के अनुसार आपको इज का प्रयोग करना है, इज दे दीजिए। फिर ऑब्जेक्ट ए सॉन्ग का प्रयोग कर लीजिए। वर्ब को 3 बनाइए। वर्ब आपका है सिंग, सिंग का भी 3 होता है संग, या संग का प्रयोग कीजिए। फिर दीजिए बाय, और सब्जेक्ट आपका यू है, इसको ऑब्जेक्टिव केस में यहाँ पे यू ही होगा, और पीछे से क्वेश्चन मार्क आपको दे देना, आपका सेंटेंस तैयार होगा। व्हाई इज ए सॉन्ग संग बाय यू, व्हाई इज ए सॉन्ग संग बाय यू। ठीक है, देखिए इसका सेंटेंस का हिंदी हो रहा था तुम एक गाना क्यों गाते हो, तुम एक गाना क्यों गाते हो। अब देखिए इसका जब हम लोग पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इसका हिंदी क्या होना है। इसका हिंदी होगा, आपको सबसे पहले ये सॉन्ग जो है इसका हिंदी बनाइए, एक गाना, फिर पीछे चले जाइए बाय यू, तुम्हारे द्वारा, वाई का हिंदी दीजिए क्यों, पीछे से आपको देना है पास्ट क्रिया बना देना है क्रिया को, है ना। तो गाना का गाया, और अंत में आपको देना है जाता है, जाती है, जाते हैं, है ना। तो पीछे से हमने दे दिया जाता है और क्वेश्चन मार्क। तो हमारा सेंटेंस बन गया है एक गाना तुम्हारे द्वारा क्यों गाया जाता है, एक गाना तुम्हारे द्वारा क्यों गाया जाता है। अगर आपको इसके हिंदी में कंफ्यूजन हो रहा होगा या किस प्रकार से ये बना है ये आप समझना चाहते हैं, तो आप सिंपल प्रेजेंट टेंस का पैसिव वॉइस का वीडियो देखिएगा जो कि मैं पहले ही बना चुका हूं, और उसमें आपको ये सारे कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेंगे कि हिंदी इंग्लिश इसकी कैसे बनाई जाती है, और बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपके वहां पर सॉल्व होंगे, है ना। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां जाकर देख सकते हैं। चलिए दूसरा बनाते हैं। दूसरा है व्हेन डज शी रीड इंग्लिश। तो व्हेन को आप कांस्टेंट रहने दीजिए इसको अपने जगह पर। डू डज को आपको इस जमान में चेंज करना है, तो आप देख लीजिए कि इज एम या जो भी आएगा वो आपको ऑब्जेक्ट के अनुसार जो इंग्लिश है उसके अनुसार आएगा, है ना। तो इंग्लिश के अनुसार आपको इसका प्रयोग करना है, फिर ऑब्जेक्ट इंग्लिश दे दीजिए, फिर वर्ब को 3 बनाइए, रीड का भी 3 रीड होता है, बाय का प्रयोग कीजिए, और अंत में सब्जेक्ट दीजिए सी। तो सी का आपको ऑब्जेक्टिव केस ले जाना पड़ेगा वहां पे, यहाँ आपका हो जाएगा हर, और पीछे से क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस देखिए आपका तैयार हो गया है। व्हेन इज इंग्लिश रीड बाई हर, व्हेन इज इंग्लिश रीड बाई हर। इस सेंटेंस का हिंदी हो रहा है, गौर करना है आपको। व्हेन डज शी रीड इंग्लिश, वह अंग्रेजी कब पढ़ती है। इसका हो रहा है पैसिव वॉइस का कि व्हेन इज इंग्लिश रीड बाय हर, अंग्रेजी उसके द्वारा कब पढ़ा जाता है। दोनों ही सेंटेंस सेम सेंस दे रहे हैं, सेम सेंस बता रहे हैं, है ना। इस तरह से आपको जो है कंप्लीट रूप से आप इसे समझ सकते हैं। एग्जामिनेशंस में किसी भी प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है, पॉजिटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, WH इंट्रोगेटिव, है ना। जैसे भी क्वेश्चन पूछेगा आपका कंप्लीट सॉल्यूशन यहाँ पर है, आप आसानी से इसे बना सकते हैं। देख लीजिए और इसको उतार लीजिए आप। अब इसके बाद हम लोग नंबर 2 में पढ़ेंगे WH क्वेश्चंस ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब हम लोग इसका पैसिव वॉइस बनाने के लिए सीखेंगे। नंबर 2 में हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस WH क्वेश्चंस के अनुसार।
इसका जो WH क्वेश्चंस का स्ट्रक्चर होता है वो है, सबसे पहले WH वर्ड्स देना है, फिर इजेमार इसके बाद आता है, फिर सब्जेक्ट, फिर V4, फिर ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। इसके बाकी 3 स्ट्रक्चर्स और भी मैं पढ़ा चुका हूँ। आपके प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का जो पैसिव वॉइस मैंने पढ़ाया है उसमें कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ पढ़ा दिया है। आप उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ जाकर फुल डिटेल से वहाँ पर पढ़ सकते हैं। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं इसके। Why are you cutting a tree? तुम एक पेड़ क्यों काट रहे हो? तुम एक पेड़ क्यों काट रहे हो? इसकी हिंदी ये होगी। दूसरा सेंटेंस, Why is your father scolding you? Why is your father scolding you? Scold का अर्थ होता है डांटना, तो इसकी हिंदी हो रही है तुम्हारे पिता तुम्हें क्यों डांट रहे हैं। तीसरा, How is he flying a kite? How is he flying a kite? वह एक पतंग कैसे उड़ा रहा है ना। तो देखिए इसका हम लोग पैसिव वॉइस बनाने सीखते हैं। पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर में आपको क्या करना है, WH वर्ड्स को कांस्टेंट रखना है, इसको अपने जगह पर रखना है। इजेमार रहने पर आपको मैंने बताया है कि इजेमार जब रहे तो इजेमार प्लस बीइंग का प्रयोग किया जाता है, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि इजेमार प्लस बीइंग आपको एक साथ नहीं देने हैं, है ना। पहले आपको इजेमार दे देने हैं, उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट को पहले ले आना है ना। ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ सब्जेक्टिव केस में आ जाएगा और इसके बाद आपको बीइंग का प्रयोग करना है ना। इसे ऑब्जेक्ट से पहले नहीं, ऑब्जेक्ट के बाद इसका प्रयोग करना है। उसके बाद वर्ब को 3 बना दीजिए, बाय का यूज कीजिए, अंत में सब्जेक्ट दीजिए ऑब्जेक्टिव केस में और क्वेश्चन मार्क। आपका देखिए स्ट्रक्चर तैयार है। इस तरह से आप इन वाक्यों का आसानी से पैसिव वॉइस बना सकते हैं। मैं पहला आपको बनाकर दिखा रहा हूं, Why are you cutting a tree? तो आपको सबसे पहले Y को कांस्टेंट जो है उसको यहाँ पे लिख देना है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं। अब आप इजेमार को लिखिए, लेकिन ये आपको देख लेना है कि आपका ऑब्जेक्ट क्या आ रहा है। तो ऑब्जेक्ट आपका एक ट्री है, अभी एक ट्री के अनुसार आपको इजेमार देना है। ऐसा नहीं कि यू आर यहाँ रिसीव किया है तो आर दे दीजिएगा, ये आपका गलत हो जाएगा। आपको ए ट्री के अनुसार इजेमार का यूज करना पड़ेगा। यहाँ पे ए ट्री आपका इज रिसीव करेगा, इज दे दीजिए, फिर ए ट्री। उसके बाद आप बीइंग का प्रयोग कीजिए, वर्ब को 3 बनाइए, कटिंग, इसमें इसकी मुख्य क्रिया कट है और इसका V3 भी कट होता है। ओके, पीछे से आपको बाय देना है, सब्जेक्ट है यू, इसको आप पीछे लिख दीजिए, ऑब्जेक्टिव केस यू नहीं। सेंटेंस आपका देखिए तैयार हो गया, पैसिव वॉइस, व्हाई इज ए ट्री बीइंग कट बाय यू। हिंदी बनाने के लिए आपको यहाँ ए ट्री से चलना होगा, एक पेड़, फिर पीछे चले जाइए, सबसे पीछे बाय यू, तुम्हारे द्वारा, WH का लीजिए हिंदी, क्यों। और मैंने आपको बताया है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जब रहे तो इसकी हिंदी पैसिव वॉइस में बनती है पास्ट क्रिया के साथ जा रहा है। पास्ट क्रिया कर दीजिए क्रिया को पहले, उसके बाद जा रहा है, जा रही है, जा रहे हैं। तो क्रिया हमारा यहाँ है काटना, काटना को पास्ट क्रिया करेंगे तो काटा हो जाएगा। उसके बाद पीछे जोड़ देंगे, जा रहा है। सेंटेंस देखिए सेंटेंस देखिए हमारा बन चुका है, एक पेड़ तुम्हारे द्वारा क्यों काटा जा रहा है। एक पेड़ तुम्हारे द्वारा क्यों काटा जा रहा है ना। समझ रहे हैं सभी लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 भी मैं बनाता हूं, Why is your father scolding you? तो आपको y को यहाँ पे कांस्टेंट करके लिखना है, इज को आपको इजेमार में चेंज करना है, यू यहाँ हमारा आएगा तो यू हमारा रिसीव करेगा आर,
तो आर यहाँ दे दीजिए, ऑब्जेक्ट आपका यू आया है, बीइंग का प्रयोग कीजिए। उसके बाद आपको वर्ब को 3 बनाना है, और स्कोल्ड है आपका यहाँ पर मुख्य क्रिया। स्कोल्ड का भी 3 होता है, स्कोल्डेड, स्कोल्डेड। यहाँ पे फिर बाय का प्रयोग कीजिए, और आपका सब्जेक्ट है योर फादर, इसका ऑब्जेक्टिव केस भी योर फादर ही होगा। पीछे से क्वेश्चन मार्क, सेंटेंस देखिए आपका तैयार हुआ। वाई आर यू बीइंग स्कोल्डेड बाय योर फादर, वाई आर यू बीइंग स्कोल्डेड बाय योर फादर। इसकी हिंदी हो रही है कि तुम अपने पिता के द्वारा क्यों डांटे जा रहे हो, तुम अपने पिता के द्वारा क्यों डांटे जा रहे हो। और इसकी हिंदी हो रही है वाई इज योर फादर स्कोल्डिंग यू, तुम्हारे पिता तुम्हें क्यों डांट रहे हैं। तो दोनों लगभग सेम ही बात बोल रहा है, एक्टिव वॉइस में भी वही बात होगी और पैसिव वॉइस में भी वही बात होगी। आपको मैंने पहले ही बताया था कि वॉइस इसलिए बनाया गया है कि हम लोग किसी सेम सेंटेंस को 2 तरीके से बिना उसके अर्थ को बदले हुए हम बोल सके, इसलिए वॉइस का निर्माण किया गया है। लिख लीजिए आप लोग इसको। अब हम लोग तीसरा प्रेजेंट टेंस का जो तीसरा हमारा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, उसका हम लोग WH इंट्रोगेटिव पढ़ेंगे। उसका कैसे पैसिव वॉइस में बनाया जा सकता है उसे हम लोग ध्यान देंगे यहाँ पे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसका स्ट्रक्चर बताइएगा आप सभी लोग। WH क्वेश्चंस का स्ट्रक्चर बताइए। सबसे पहले WH वर्ड्स, फिर हैज या हैव, फिर सब्जेक्ट V3 ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क, यही ना। वेरी गुड। कुछ एग्जांपल्स देखिएगा। Why have you broken this chair? Why have you broken this chair? तुमने यह कुर्सी क्यों तोड़ा है? तुमने यह कुर्सी क्यों तोड़ा है? 2 तरह से इसकी हिंदी बनती है, एक चुका है, चुकी है, चुके हैं, और दूसरा पास्ट क्रिया के साथ है जोड़ा जाता है ना। इसकी 2 हिंदी बनेगी, तुमने यह कुर्सी क्यों तोड़ा है, या फिर तुम यह कुर्सी क्यों तोड़ चुके हो। राइट, ये सेंटेंस ज्यादा अच्छा लगा इसलिए मैंने लिखा है तुमने यह कुर्सी क्यों तोड़ा है। दूसरा देखिएगा, when has she sent a letter? When has she sent a letter? वह एक पत्र कब भेजी है। तीसरा, how have your friends crossed the river? How have your friends crossed the river? यहाँ 3 सेंटेंस आपको दिए गए हैं, इसका हम लोग पैसिव वॉइस बनाने के लिए सीखेंगे। इसका पैसिव वॉइस देखिए बनाने के लिए हमें सेम नियम का यूज करना होगा। जब WH वर्ड रहे तो हमें WH वर्ड इसे कांस्टेंट रखना है, इसे सबसे आगे लिखेंगे। हैज हैव रहने पर हमें हैज हैव प्लस बीइंग का प्रयोग करना होता है, लेकिन इसका प्रयोग दोनों साथ यहाँ नहीं होगा। यहाँ सबसे पहले आपको हैज हैव दे देना है, उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट को इधर लाना है सब्जेक्टिव केस में, और पीछे से आपको बीइंग का प्रयोग करना है। वर्ब को फिर 3 बना दीजिए, बाय का यूज कीजिए और सब्जेक्ट दीजिए अंत में ऑब्जेक्टिव केस में।
ये भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं इसलिए लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क देना पड़ेगा। इस तरह से हमारा स्ट्रक्चर पैसिव वॉइस का तैयार है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। पहला देखिए मैं बना के दिखाता हूं आपको। वाई हैव यू ब्रोकन दिस चेयर, तो वाई का हम लोग वाई सबसे आगे पहले लिख लेंगे, फिर हमें हैज या हैव का यूज करना है। तो देखिए हमारा ऑब्जेक्ट क्या आने वाला है, ऑब्जेक्ट के अनुसार आप हैज या हैव का प्रयोग कीजिए। तो हमारा दिस चेयर आएगा, दिस चेयर के अनुसार आपका हैज यूज होगा, हैज फिर दिस चेयर दे दीजिए और इसके बाद दीजिए बी, है ना। नेक्स्ट आपका वर्ब 3 यूज होगा। तो ब्रोकन यहाँ पहले से ही V3 है, तो आप वापस ब्रोकन को यहाँ लिख सकते हैं, फिर बाय का प्रयोग कीजिए। उसके बाद सब्जेक्ट आपका है यू, तो यू यहाँ ऑब्जेक्टिव केस में यू होगा। तो इस तरह से आपका देखिए सेंटेंस पैसिव वॉइस में बन चुका है। व्हाई हैज दिस चेयर बीन ब्रोकन बाय यू। अब इसका हिंदी में बताता हूं कि हिंदी आपका क्या बनेगा। सबसे पहले आपको दिस चेयर का हिंदी लेना है, यह कुर्सी, फिर सबसे पीछे चले जाइए बाय यू, तो इसकी हिंदी बनेगी तुम्हारे द्वारा। फिर हिंदी लीजिए वाई का, क्यों। पास्ट क्रिया में बदलिए, ब्रोकन मतलब इसमें है ब्रेक, ब्रेक मीन्स तोड़ना, यहाँ इसका पास्ट क्रिया होगा तोड़ा। और मैंने बताया था कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंत में पास्ट क्रिया देने के बाद आपको गया है, गई है, गए हैं का यूज करना है। तो पीछे से गया है दे देंगे, इस तरह से हमारा सेंटेंस तैयार हो जाएगा। यह कुर्सी तुम्हारे द्वारा क्यों तोड़ा गया है, यह कुर्सी तुम्हारे द्वारा क्यों तोड़ा गया है। यह सेंटेंस है, तुमने यह कुर्सी क्यों तोड़ा है। पैसिव वॉइस बना, यह कुर्सी तुम्हारे द्वारा क्यों तोड़ा गया। तो इस तरह से देखिए हमारा आसानी से एक्टिव से पैसिव वॉइस WH क्वेश्चंस का बन रहा है, प्लस उसका हिंदी से इंग्लिश भी आप आसानी से बनाने सीख रहे हैं। आपका सेंटेंस अरेंजमेंट, सेंटेंस का जितना भी प्रॉब्लम है, जितनी भी तरह का आपका इंग्लिश का बेसिक प्रॉब्लम है, वो सारे यहाँ पे सॉल्व हो रहे हैं। दूसरा सेंटेंस भी मैं बनाकर दिखाता हूं आपको। दूसरा सेंटेंस है व्हेन हैज शी सेंट अ लेटर। तो व्हेन का आपको व्हेन यहाँ दे देना है, फिर आपको हैज हैव यूज करना है, तो आपको ए लेटर ऑब्जेक्ट आएगा, इसके अनुसार हैज का यूज कीजिए। ऑब्जेक्ट है आपका ए लेटर, तो ऑब्जेक्ट ए लेटर दीजिए। उसके बाद आपको बीन का प्रयोग करना है, बीन। वर्ब को 3 बनाइए, सेंट पहले से ही V3 है, बाय दीजिए। सब्जेक्ट आपका है सी, सी का ऑब्जेक्टिव केस बनेगा हर और क्वेश्चन मार्क। देखिए सेंटेंस आपका तैयार हुआ, व्हेन हैज अ लेटर बीन सेंट, व्हेन हैज अ लेटर बीन सेंट बाय। आपका यहाँ पे सेंटेंस का हिंदी बन रहा है, व्हेन हैज शी सेंट अ लेटर, वह एक पत्र कब भेजी है। इसका हिंदी बन रहा है, व्हेन हैज अ लेटर बीन सेंट बाय हर, मतलब एक पत्र उसके द्वारा कब भेजा गया है, या एक पत्र उसके द्वारा कब भेजी गई है। इस तरह से आपका जो है एक्टिव से पैसिव इजीली बनता जा रहा है ना। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से आप इन रूल्स को पढ़िए बढ़िया से, घर पे स्टडी कीजिए, सेल्फ स्टडी कीजिए। जो भी मैं बता रहा हूँ उसको बढ़िया से आप पढ़ें, समझे, सीखे और अपने नॉलेज को इम्प्रूव करते रहें, है ना। स्टे एट होम, स्टे फ्रेश, स्टे सेफ एंड स्टे मोटिवेटेड विद स्टडी, राइट। अगर आपको इस प्रकार के वीडियोस मेरे अच्छे लग रहे हों तो इसे जरूर आप शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और दूसरे को भी प्रेरणा दें कि ये जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करके इंग्लिश का बेसिक प्रॉब्लम्स अपना सॉल्व कर सकते हैं और इजीली अंग्रेजी अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो फिर से मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा। आपका कल जो वीडियोस आएगा उस वीडियो में आपके ये सारे जो भी मैंने आपको वॉइस पढ़ाए हैं उससे केवल क्वेश्चंस होंगे। आपको ऑब्जेक्टिव्स टाइप्स क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आपको ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कई सारे क्वेश्चंस होंगे, उसमें सारे जो स्ट्रक्चर्स के क्वेश्चंस होंगे आपको उनके आंसर करने होंगे अच्छे से। तो आप क्या कीजिए कि सारे रूल्स को आप रिवीजन कर लीजिए जो भी मैंने अभी तक आपको वॉइस में पढ़ाया है। तो प्यारे बच्चों, मिलते हैं हम लोग जल्द ही। आज के लिए इतना ही। ऑल द वेरी बेस्ट।